ये जो अपार्टमेंट है स्पेशली यहाँ पे ब्रह्म कुमारीज यानी कि मेडिटेशन के लिए रखा गया है। तो क्लब हाउस की बात करूँ तो इस तरफ हमारा क्लब हाउस रहने वाला है। इसमें अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका इंडोर गेम्स आ जाएंगी एंड बैंकेट हॉल रहेगा जहाँ पर आपकी छोटी मोटी पार्टीज या फिर गेट टुगेदर हो सकती है। सामने आपके जैसे ही आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, आपके रूम्स आ जाते हैं इस साइड और इस साइड। ट्राई सिटी की सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज में से एक बेस्ट प्रॉपर्टी हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि सिचुएटेड रहने वाली है पंचकुला सेक्टर 20 के बिल्कुल एडजॉइनिंग। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये हमारी सनोली रोड आ जाती है, जो कि 80 फीट वाइड रहने वाली है। इस पे हमारे आज के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट रहने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया सोहल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रियल रियलिटी, रियल स्ट्रेट, रियल इजी। आज हम जिस अपार्टमेंट की बात करने वाले हैं उनका नाम रहने वाला है मोतिया ग्रीन्स, हार्मनी मोतिया ग्रीन्स बाय मोतिया ग्रुप। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें 24/7 आपके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल रहेंगे। ये हमारी सोसाइटी रहने वाली है। सबसे पहले अगर मैं आपको टाउनशिप बताऊँ तो 7 एकर्स का टोटल लैंड पैच रहने वाला है और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि यहाँ से बिल्कुल आपके बैक साइड में 300 एकड़ का फॉरेस्ट एरिया आ जाता है, तो आपकी ग्रीनरी बिल्कुल यहाँ पे हमेशा रहने वाली है। साथ में सोसाइटी की बात करूँ तो हमारे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं इनमें ऑलरेडी 50% रेजिडेंसी हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। और साथ में मैं बात करूँ हमारे आज के अपार्टमेंट्स की तो 7 एकड़ में से आपका 1.5 एकड़ में ओपन लश्करीन एरिया रहने वाला है। बिल्कुल हमारे सोसाइटी के आगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ पर आपका एक ह्यूज पार्क रहने वाला है। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो S+4 में लो राइज कॉन्सेप्ट रहने वाला है। स्टिल्ट में आपकी पार्किंग आ जाती है, साथ में ही लो राइज अपार्टमेंट में आपको लिफ्ट दी गई है। तो चलिए मैं मेन अमेनिटीज के बारे में बताते हुए क्लब हाउस की बात करें उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि आपको मेडिटेशन एंड योगा के लिए स्पेशल एक अलग से जगह दी गई है। पहले वो दिखाएंगे, फिर मैं आपको क्लब हाउस अमेनिटीज की बात बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे आज के सैंपल अपार्टमेंट में। कब सो दिस इज द स्पेशल प्लेस जहाँ पर मैं अभी आपको लेके जाने वाली हूँ। ये जो अपार्टमेंट है स्पेशली यहाँ पे ब्रह्म कुमारीज यानी कि मेडिटेशन के लिए रखा गया है। तो अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोसाइटी में ही आपको ये एरिया मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये बाबा जी का रूम आ जाता है। ये एरिया रहेगा जहाँ पर आप बैठ के अपना मेडिटेट कर सकते हैं एंड ये ऑफिस एरिया आ जाता है। इसके साथ ही इस तरफ रूम्स आ जाएंगे। सो ये दिखाने का मेरा ये मतलब था कि यहाँ पर आपकी जो है वो मेंटल पीस का कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया है, साथ के साथ आपकी जो एक्स्ट्रा फिजिकल नीड्स हैं उनका भी। साथ में अगर मैं बात करूँ आपकी जो क्लब हाउस अमेनिटीज़ हैं वो तो आपकी अलग से है ही, लेकिन आपको ये जो एरिया दिया जा रहा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है विदाउट एनी चार्जेस। सो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को यहाँ पर इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा गया है। आपकी जो आउटडोर गेम्स है वो भी आपको दी जा रही है, इंडोर गेम्स आपकी क्लब हाउस अमेनिटीज़ में आ जाएंगी, साथ ही साथ आपकी यहाँ पे मेंटल पीस पे प्रॉपर मेंटेन रहेगी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे पार्क एरिया में। तो क्लब हाउस की बात करूँ तो इस तरफ हमारा क्लब हाउस रहने वाला है विच इज़ नॉट फंक्शनल येट, बट बहुत जल्दी ये फंक्शनल भी होने वाला है। उसमें अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका इंडोर गेम्स आ जाएंगी एंड बैंकेट हॉल रहेगा जहाँ पर आपकी छोटी मोटी पार्टीज या फिर गेट टुगेदर हो सकती है। साथ में ही अगर मैं ग्रीन एरिया की बात करूँ 1.5 एकड़ में आपका लश ग्रीन एरिया रहेगा, जो कि पर्टिकुलरली 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। एक आपका किड्स प्ले एरिया, किड्स जोन अलग से बना दिया गया है जो बिल्कुल सामने है, वहाँ पर आपके बच्चे आराम से खेल सकते हैं, वो सेपरेटली रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं है। और एक आपका इस सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है जहाँ पर आपके एल्डर और सीनियर सिटीजन आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट सिट आउट्स है और जॉगिंग ट्रैक भी है, यानी कि आप यहाँ पे आराम से जॉगिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो पार्क एरिया को देखिए कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी लग रही है। साथ ही में यहाँ पर जैसे मैंने बताया था 300 एकड़ का फॉरेस्ट एरिया है, वो बिल्कुल बैक साइड इसके रहने वाला है। तो ग्रीनरी आपको चारों तरफ से आपको मिल हो जाएगी। सो पार्क एरिया एंड क्लब हाउस अमेनिटीज़ के बाद अगर मैं आपको दोबारा एक बार बताऊं तो हमारे पास जो सेक्शन डिवाइडेड है वो रहेंगे 3 BHK, 3+1, 5 BHK एंड 5+1 के, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज आपको डिफरेंट साइज़ में मिल जाएंगी। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे आज के सैम्पल अपार्टमेंट की तरफ, जो कि रहने वाला है 3 BHK। वेलकम बैक एवरीवन। सो अगर मैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स की बात करूँ, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे बिल्कुल आमने सामने। ये आपकी स्टेयरकेस आ जाते हैं, सेंटर में लिफ्ट रहेगी, तो लो राइज में भी आपको लिफ्ट दे जा रहे हैं। अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं तो हमारा ये अपार्टमेंट रहने वाला है, यहाँ पर आपको वुडन डोर के साथ साथ डिजिटल लॉक भी साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इस फ्लैट की डायमेंशन की बात करूं तो 195 स्क्वायर यार्ड में बना रहेगा ये। और इसमें सबसे पहले आपका इस तरफ आ जाता है ड्राइंग डाइनिंग एरिया।
यहाँ पर आप भी इस तरीके से अपना पूजा स्पेस बना सकते हैं। ड्राइंग डाइनिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो पूरा एरिया आपका 18 बाय 17 का आ जाता है। और यहाँ पर आप इस साइड अपनी सिटिंग्स प्लेस कर सकते हैं, अपना ड्राइंग एरिया बना सकते हैं। और जैसा कि ये वास्तु कंप्लेसेंस के हिसाब से है तो आप इस तरफ देख सकते हैं, आपकी जो विंडो है वो यहाँ पे दे रखी है, ह्यूज ग्लास विंडो रहेगी। प्रॉपर आपके घर में 24/7 आपकी जो लाइटिंग है वो प्रॉपर रहने वाली है, दिन के उजाले में और रात में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साथ में इस तरफ हमारी रहने वाली है किचन। और किचन दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डाउन सीलिंग है वो एज इट इज़ रहेगी, बस इसमें कर्व लाइट्स नहीं रहेगी, बाकी फॉल सीलिंग आपकी आ जाती है। और अगर हम इस तरफ देखें तो हमारा यहाँ पे आ जाता है मॉड्यूलर किचन। किचन से पहले आपका ये एरिया आप डेकोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और किचन की अगर मैं बात करूँ तो किचन साइज़ रहेगा 8 बाय 8, बहुत ही अच्छे साइज़ में आपको यहाँ पे किचन दी जा रही है। आप देख सकते हैं दोनों साइड आपकी स्लैब्स आ जाती हैं। तो इस तरफ आपके डोल सिंक आ जाते हैं, साथ में आपके अपर लोअर कैबिनेट्स रहेंगे। कैबिनेट्स में अगर मैं देखूँ तो आपको बहुत अच्छी स्टोरेज दी गई है। एंड साथ में इस तरफ जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर स्पेस आ जाता है। एंड चिमनी एंड होब की आपको प्रोविज़न दी जाएगी। और यहाँ पे ड्रॉर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ड्रॉर्स आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ दे रखे हैं। और इसके साथ ही आपकी जो बालकनी है वो इस साइड आ जाती है, जो कि किचन के साथ भी अटैच रहने वाली है और आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। और ये फ्रंट बालकनी आ जाती है, वो मैं आपको फर्स्ट बेडरूम से दिखाती हूँ, चलिए। और इस तरफ हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे साइज़ में आपको यहाँ पे रूम्स दिए हैं। 12 बाई 12 इसका साइज़ रहने वाला है, जहाँ पर आपका एसी डक्टिंग LED प्रोविज़न एंड आपकी इनबिल्ट अलमीरा आ जाती है। साथ में इधर से हमारी बालकनी रहेगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो आपकी वार्डरोब है वो काफ़ी अच्छे स्पेस में है। एंड अगेन ये इनबिल्ट रहने वाली है, यानी कि आपका रूम साइज़ बिल्कुल क्लियर है। वार्डरोब का आपका कोई भी साइज़ कवर नहीं किया है इसमें। इस रूम में भी आपकी सीलिंग सेम रहेगी। एंड हियर इज़ योर फ्रंट बालकनी। सो ये हमारी फ्रंट बालकनी रहने वाली है 3 BHK अपार्टमेंट की। और प्लस पॉइंट इसका ये रहेगा कि आपका जो अपार्टमेंट है वो बोथ साइड ओपन रहेगा, फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपको बालकनी दी जाएगी। और मज़े की बात तो ये है कि आपकी जो बालकनी है वो बहुत अच्छे साइज़ में 6 फीट वाइड रहेगी। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको जो टावर टू टावर गैप है वो भी बहुत बढ़िया है। 68 फीट वाइड आपको अप्रॉक्सीमेटली टावर टू टावर गैप दिया गया है, जो मोस्टली की सोसाइटी में मिलता नहीं है। और साथ में इस रूम में अटैच रहने वाला है वॉशरूम, जो इस तरफ रहेगा। और इस वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये पार्टीशन इंक्लूडेड नहीं रहेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। वॉल टाइल आपकी ग्लॉसी रहेंगी, एंटी स्लिप फ्लोर टाइल के साथ जैगुआर ब्रांड की सारी सैनिटरी ब्रांडेड फिटिंग रहने वाली है। और इस तरफ आपकी विंडो आ जाती है फॉर वेंटिलेशन पर्पस एंड एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे रहेगा। साथ ही में गीज़र की आपको प्रोविज़न दी जाएगी। और लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या देखने वाले हैं, सामने आपके जैसे ही आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, आपके रूम्स आ जाते हैं इस साइड और इस साइड। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेकंड बेडरूम, जो कि ये रहेगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये कॉमन वॉशरूम, जो कि आपके लिविंग एरिया एंड सेकंड बेडरूम के साथ अटैच है। सो इस वॉशरूम की बात करूँ, अगेन आपके पार्टीशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। सारी की सारी जितनी भी फिटिंग्स हैं वो आपको ब्रांडेड दी जा रही हैं। और सारी फिटिंग्स आपको एज इट इज़ करा के दी जाएंगी जब भी आप ये फ्लैट परचेज करते हैं। और इस तरफ हमारा बेडरूम आ जाता है। और अगर मैं इस बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो 9 बाय 11 इसका साइज़ रहने वाला है। अगेन साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपकी वार्डरोब आपको बिल्कुल इनबिल्ट दी गई है, यानी कि रूम साइज़ आपका बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर भी आपकी LED प्रोविज़न एंड AC डक्टिंग रहेगी। वार्डरोब स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो दिस इज़ योर वार्डरोब, ये इसका स्पेस रहेगा। और इस साइड भी आपका आ जाता है। साथ में आपको जो शू सेक्शन है वो अलग से नीचे दिया गया है। एंड यहाँ से आपकी बालकनी अटैच रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट रहेंगे, सारे के सारे, एक नहीं बल्कि सारे अपार्टमेंट आपके ऐसे रहने वाले हैं। तो हमारी जो ये बालकनी है ये आपकी मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। तो इसे मास्टर बेडरूम से देखते हैं, चलिए। सो दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम। अगर हम यहाँ पे साइज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव साइज़ है इसका, 11 बाय 13 के साइज़ में। तो आपको दोनों रूम बहुत अच्छे साइज़ में मिल जाते हैं। एक रूम तो आपका जो किड्स बेडरूम है वो तो थोड़ा सा छोटे साइज़ में भी चलता ही है। और अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस साइड काफ़ी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट स्पेस है, बहुत अच्छे से हम सर्कुलेशन कर पा रहे हैं। साथ ही में आप अपनी काउच या फिर सिटिंग इस साइड प्लेस कर सकते हैं। अपना बेड लगाने के बाद AC डक्टिंग एंड LED प्रोविज़न आपकी आ जाती है। सीलिंग आपको फॉल सीलिंग साथ में प्रोवाइड की जाएगी। सामने हमारी अटैच बालकनी रहेगी, जो कि हम बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस रूम का वॉशरूम एंड ड्रेसिंग एरिया।
सो वॉशरूम इस तरफ रहेगा और ड्रेसिंग एरिया आपका ये आ जाता है। तो बहुत ही अच्छे इंप्रेसिव साइज में आपके मास्टर बेडरूम की वार्डरोब रहने वाली है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। अगर आपकी वार्डरोब इस तरफ है तो आप यहाँ पे अपना मिरर इंस्टॉल करा सकते हैं लाइक दिस, जैसा कि इन्होंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे ही दिया है। और ये आपका वॉशरूम रहने वाला है और वॉशरूम सेम आपके वॉशरूम की टाइल्स रहेंगी, वॉल टाइल्स एंड आपकी जो फ्लोर टाइल्स है, और इसके साथ ही यहाँ पे विंडो। बस वही चीज़ है कि आपके जितने भी यहाँ पे वॉशरूम्स हैं उसमें आपकी पार्टीशन इंक्लूडेड नहीं रहेगी, बाकी सारी फिटिंग्स आपको एज इट इज़ करा के दी जाएगी जब भी आप ये अपार्टमेंट लेते हैं। और अब हमारी रह जाती है एक बालकनी। चलिए मैं आपको पहले बालकनी दिखाती हूँ। सो दिस इज योर बैक बालकनी। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपके सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम के साथ ही अटैच रहने वाली है। काफ़ी अच्छी स्पेस इसमें भी मिल जाती है आपको, आप अपनी सिटिंग वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 BHK अपार्टमेंट जो कि 195 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ। हमारे पास और भी साइजेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 3 BHK एंड 5 BHK, 3+1 BHK एंड 5+1 BHK अपार्टमेंट है। इनमें से आप कोई भी लेना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना फ़ोन उठाना है और हमें कॉल करना है और अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बतानी है और अपनी इंक्वायरी बतानी है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। उसके आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। सो कीप वॉचिंग वीओ रियलिटी रियल स्टेट रियल इजी। आते रहेंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके और शानदार फ्लैट्स लेकर, ताकि आपको अपने सपनों का घर मिल जाए। बाय बाय।